तो सोच को बदलने से पहले जो जीवन व्यापन को, जीवन के जीवन शैली को बदल ले, वही वास्तु है। तो वास्तु का आपने पूछा जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वास्तु का जीवन पे हमेशा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वास्तु के गलत होने से नकारात्मक ऊर्जा की उत्पन्नता होती है, विचारधारा गलत होती है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि फटे हुए वस्त्र पहनने से लक्ष्मी नहीं आप ये बताइए कि वास्तु के अनुसार घर के सामने किन किन चीजों का नहीं होना चाहिए। दरवाजे पर कटीले वृक्षों का होना। जिस घर में अतिथि को या पथिक को आने जाने में समस्या होती है, जो वहां नहीं आ जा सकते, वहां सुख समृद्धि और लक्ष्मी नहीं आती है। और जिसके दरवाजे पर कांटा हो, उसके दरवाजे पे सुख समृद्धि को हमेशा बाधा होती है, वो नहीं। अब ये बताइए कि वास्तु का रसोई घर में क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। देखिए, शरीर जो हमारा है, जो हमारी ऊर्जा है, यह मुख्यतः रसोई घर से है। कृष्ण जी भगवत गीता में क्या बोले कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और अन्न खाते कहाँ से हैं? रसोई घर से। नमस्ते, राधे राधे सबको। तो हम फिर से आ गए हैं श्री जी महाराज के पास। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग सावन के ऊपर चर्चा किए थे। इस बार हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। तो महाराज जी से पूछते हैं कि वास्तु मतलब हमें घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर किस साइड गेट है, किधर सीढ़ी है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। महाराज जी, आप पहले ये बताइए कि वास्तु का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वास्तु शास्त्र एक है, जैसे धर्म शास्त्र है उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र है। और वास्तु का आपने पूछा जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वास्तु का जीवन पे हमेशा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वास्तु के गलत होने से नकारात्मक ऊर्जा की उत्पन्नता होती है, विचारधारा गलत होती है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि फटे हुए वस्त्र पहनने से लक्ष्मी नहीं आती है। तो इसका कारण ये नहीं कि आप फटे हुए वस्त्र से लक्ष्मी को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर आप फटे हुए वस्त्र या गंदे वस्त्र में रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी उसी प्रकार से रहेगा। और विज्ञान उसे क्या कहती है कि प्रोफेशनल लुकिंग, उसे आज क्या कहती है? प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। यानी आपके जितनी बेहतर आपके चाल चलन कपड़े होंगे, आप अपनी मानसिकता को भी उतनी ही ऊंचा रख सकते हैं। तो सोच को बदलने से पहले जो जीवन व्यापन को, जीवन के जीवन शैली को बदल ले, वही वास्तु है। इसीलिए वास्तु का जीवन पे हमेशा प्रभाव पड़ता है, वरना अगर वास्तु से ना चले तो हमारी जीवन शैली भी बेकार हो जाए। आप ये बताइए कि वास्तु के अनुसार घर के सामने किन किन चीजों का नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने पूछा कि घर के सामने किन किन चीजों का होना नहीं चाहिए। ये बहुत प्रभाव पड़ती है। वास्तु और साइंस दोनों मिला जुला होता है, वास्तु कोई अलग से नहीं है। तो वास्तु के अनुसार से बताया गया है कि घर के सामने बिजली का खंभा कभी नहीं होना चाहिए। पहला नंबर पर बिजली के खंभे को मना किया गया है जी। खंभा क्यों? पहले नहीं थी तो बिजली, तो पहले ही नियम नहीं था, अब है। तो अब नियम है कि बिजली का खंभा वास्तु के अनुसार से घर के सामने नहीं होना चाहिए। अगर साइंटिफिक नजर से देखे तो करंट लगने का भय, बरसात में बच्चों के खेलने से किसी जानवर को लगना, यानी करंट, तो घर के सामने खंभा नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा गया कि घर के सामने गड्ढा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर गड्ढा होगा तो उसमें पानी जमेगी जी, कीचड़ होगा, सारे मच्छर वगैरह होगा। और गड्ढा बड़ा है तो किसी का गिरने का भय, हो सके रात को कोई अचानक घर से निकलना चाहे गड्ढे में गिर जाए, है ना। तो इस चलते गड्ढे का होना। तीसरा, दरवाजे पर कटीले वृक्षों का होना। जिस घर में अतिथि को या पथिक को आने जाने में समस्या होती है, जो वहां नहीं आ जा सकते, वहां सुख समृद्धि और लक्ष्मी नहीं आती है। और जिसके दरवाजे पर कांटा हो, उसके दरवाजे पे सुख समृद्धि का हमेशा बाधा होती है, वो नहीं प्रवेश करते। इसीलिए कांटीले वृक्षों को अपने दरवाजे से हमेशा दूर रखें। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें। चौथा, घर के सामने कचड़े को कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? कहा गया ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। कोई भी इंसान आपके घर को आता है तो पहला चीज जो देखता है वो आपके घर के दरवाजे को जी। और उसने आते ही सबसे पहले क्या देखा? कचरा। उसे मन नहीं करेगा कि हम घर के दरवाजे को अंदर करें। तो सोचिए कि जब इंसान ना जाना चाहे तो कैसे लक्ष्मी आ सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि नारायण वहीं वास करते हैं जहां स्वच्छता दिखे हो। तो और जब स्वच्छता दरवाजे पे ही अस्वच्छता है तो नारायण कैसे प्रवेश कर जाएंगे जी। और पांचवा, देखिए सबसे मुख्य पांचवा चीज आती है, दरवाजे पे कभी भी शौचालय या बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। इन चीजों को निषेध इसलिए बताया गया कि अगर आप दरवाजे पे शौचालय और इत्यादि बनाएंगे
तो लोग बार बार उसमें जाएंगे जी और वास्तव में कचरा दिखे या ना दिखे, लेकिन शौचालय का जो बदबू है वह दरवाजे पे हमेशा। अब आप कहेंगे कि नहीं शौचालय स्वच्छ रखना, आप कितने दिन तक स्वच्छ रख सकते, शायद कोई बच्चा हो उसे अस्वच्छ कर दे, तो ये बदबू आना इत्यादि बीमारी फैलना ये दरवाजे से। इसलिए इन 5 चीजों को तो शास्त्र में बड़ा निषेध बताया गया है वास्तु के अनुसार से। जी। ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए कि वास्तु का रसोई घर में क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में? देखिए, शरीर जो हमारा है, जो हमारी ऊर्जा है, यह मुख्यतः रसोई घर से है। कृष्ण जी भगवत गीता में क्या बोले कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और अन्न खाते कहां से हैं? रसोई घर से। तो रसोई घर से बना हुआ अन्न ही जीवन में प्रभावित करता है कि रसोई घर कैसा होना चाहिए। इसीलिए रसोई घर को तो सबसे पहले नियमित होना चाहिए। हमारे यहाँ रसोई घर बनाया गया ईशान कोण में, यानी पूर्व दिशा को लगा करके। और पूर्व क्या है? उगता हुआ सूर्य। और उगते हुए सूर्य का अर्थ क्या है? कि जो मनुष्य सूर्योदय से पहले रसोई को स्वच्छ कर ले, जिसके घर में सूर्योदय से पहले रसोई स्वच्छ हो, यानी रात में रसोई स्वच्छ करके सोइए। अगर रात में खाना बची रहेगी, सड़ी गली रहेगी, तभी तो कीड़े मकोड़े आएंगे। रात में किचन को स्वच्छ करे सुबह तक, यानी स्वयं समझिए कि पूरब दिशा शास्त्रों में ऊर्जा का दिशा बताया गया है, और घर का जो रसोई घर है उसे पूरब दिशा में रखना चाहिए। अर्थात मुख्य जो ऊर्जा का केंद्र घर का है वो कहाँ है? रसोई घर में। इसीलिए ऊर्जाओं का जितना भी घर में बढ़ रही है, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो सब नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का मेन केंद्र बिंदु कौन है? रसोई घर। इसीलिए रसोई घर का वास्तु पर प्रभाव पड़ता है। ये बताइए वास्तु के अनुसार रसोई घर में क्या बदलाव करनी चाहिए? देखिए, रसोई घर में वास्तु के अनुसार से मैं बता रहा हूं कुछ चीजें जो आप बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि रसोई घर में पहला आप एक बदलाव कीजिए कि रसोई घर में टूटे फूटे इत्यादि बर्तन नहीं रखने चाहिए। वास्तु का दोष है, टूटे फूटे बर्तनों से बचना चाहिए। पहला तो आप इस चीज से बचे। दूसरा, रसोई घर नित्य स्वच्छ होना चाहिए, नित्य सफाई होनी चाहिए। कहा गया है रसोई घर में अगर अस्वच्छता हो तो ऊर्जा भी नकारात्मक उत्पन्न होती है। तो रसोई घर को नित्य स्वच्छ करना ही करना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लेना चाहिए। तीसरी, रसोई घर में कभी भी बासी सड़ा गला अन्न को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दरिद्रता को क्या प्रिय है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सड़ा हुआ गला हुआ बासी भोजन ऐसे वही लोग करते हैं जिन्हें तामसिक प्रिय है। जो तमोगुणी होते हैं, जो तामसिक प्रिय व्यक्ति होते हैं, ये वही लोग खाते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपका अन्न सड़ रहा है, आपका भोजन गल रहा है, आप बासी बना बना के अधिक खा रहे। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि रात में बना दिए सुबह उठ के खा लेंगे, सुबह बना लिए कि रात में दोबारा नहीं बनाना पड़े। ये कौन है? ये मानव को तमोगुण में ले जाता है। ये तामसिक लोग होते हैं। इससे मनुष्य की बुद्धि तामसिक होती है, इसे नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हमने 10 रोटी बनाई, संयोग से हम 5 खा पाए, 5 बच गया, तो हम अन्न की सम्मान करते हैं, क्योंकि अन्न देवी अन्नपूर्णा है, साक्षात पार्वती जी। तो उनके सम्मान करना अलग बात है, लेकिन ये सोच करके 10 रोटी बनाना कि सुबह 5 खा लेंगे, ये बड़ा गलत बताया गया है। तो ये वास्तु का नियम है। चौथा चीज, रसोई घर में सबसे पहला एक बात याद रखिएगा, रसोई घर का चौथा नियम है कि रसोई घर बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर में कभी भी बिना नहाए भोजन नहीं बनाना नहीं चाहिए। और अधिकतर आज आप मानसिकता में देखिए, जो हमारे साथ वृंदावन में जो हमारे शिष्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, उन लोगों को तो मैं समझाता हूँ, वही लोग मानते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे मैं देखता हूँ कि लोग सुबह सुबह उठते हैं और सीधा पहला खाना शुरू करते हैं। ये पशु प्रवृत्ति है। ये कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, रूम लेके रहते हैं, उनको मतलब कहीं लेट हो गया उठने में, तो वो उठ के सीधे बना के खा लेते हैं, नहाए बिना नहाए धोआए। देखिए, एक परिस्थिति का होना, मेरी बात को समझ रहे हैं, और एक जानबूझ के कारण, दोनों में अंतर है। मेरी बात को समझे? परिस्थिति में होना और जानबूझ के करना, दोनों में अंतर है। मैं नदी में डूब रहा था और मैं खुद बचने के लिए किसी को पकड़ कर निकलना चाहा, लेकिन संयोग से वो डूब गया, तो वो मर गया। तो मैंने उसे मारा नहीं? मारा, क्योंकि मैं अपनी रक्षा कर रहा था और मैं अपनी रक्षा में भूल गया कि उसकी जान को मैं ले रहा हूं। ये भूलवश हुआ या मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मृत्यु जब आती तो भय इतना उत्पन्न हो जाता है कि उसमें धर्म नहीं दिखता।
तो उसी प्रकार से जो विद्यार्थियों की आपने बात की, वो विद्यार्थी, और दूसरी बात विद्यार्थियों के लिए कहा ही गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त का और आप ये जानते हैं कि भारत में ज्यादातर 98% जो सुबह की क्लासेस होती है वो 6 बजे के बाद या 6 बजे शुरू होती है, उससे पहले कोई क्लास रेयर होती है। ऐसा नहीं कि आप चाहें तो 6 बजे तक आप सुबह 4 रोटी नहीं बना सकते। अब ये बता दीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त किस वक्त से शुरू होता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का 3 नियम आप देख सकते हैं। सूर्योदय के साथ, क्योंकि अगर आप रामायण को गौर से पढ़ें तो महर्षि गौतम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। अब ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बांग दिया, चंद्रमा मुर्गा के रूप धारण करके आए, तब उठे। और मुर्गा बांग कब देता है, पंक्षी कुकहाती कब है? जब सूर्य का पहला किरण उन्हें दिखता है। सूर्य का पहला किरण उन्हें दिखता है। इसका मतलब उगते हुए सूर्य का जब किरण आपको दिखने लगे आकाश में, तो समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, शुरू शुरू हो हो गया। गया। इसे ही अब ब्रह्म मुहूर्त को मैं 3 बजे कहूं, कोई कहेगा 4 बजे, तो ऐसा थोड़ा है। भारत में 4 बजे है तो अमेरिका में 4 थोड़ा बचेगा। और कभी कभी ठंडा में, गर्मी में सूर्योदय के भी अंतर हो जाती है। कभी सूर्य जल्दी उगता है, कभी सूर्य थोड़ी देरी से उगती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का कोई निश्चित समय नहीं है। अगर हमने एक कथा का उदाहरण दिया कि कथा के उदाहरण से मुर्गा के बांग से उठता है, और पंछियों की कुकहाना, चिचिहाना, बांग देना, ये तभी शुरुआत होता है जब आकाश में सूर्य की हल्की लालिमा शुरू हो जाती है। इसलिए हमें तब उठना चाहिए जब सूर्य की लालिमा आ जाए, यानी तब तक हमें उठ जाना चाहिए। और वो समय मैक्सिमम से मैक्सिमम 4:45 साढ़े 4 में लगभग सूर्य की किरण आकाश में दिख जाती है। गर्मियों में उतना में दिख जाती है, इसलिए उस समय तक उठ जाना चाहिए। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक और सवाल है कि वो जब घर में रहते हैं तो अपने माता पिता से कह देते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, और जब वो आ जाते हैं पढ़ाई करने, रूम लेके रहते हैं, तो भले ही 10-11 बजे सो के उठे, दिन भर मोबाइल में गेम खेले, और घर से जब फोन आए तो कह दिया करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, ये समस्या सबकी है। बहुतों विद्यार्थियों की ये समस्या है कि दिन भर मोबाइल में रहना, रात को 12 बजे तक जगना, सुबह 12 बजे तक सोना। ये बात केवल शिक्षा से नहीं है, ये बच्चे अपने स्वास्थ्य से भी खेल रहे हैं। जो 12 बजे सो करके उठते हैं, उन्हें अनिद्रा की समस्या होती है। आने वाला समय में उनको शारीरिक में शुगर, बीपी, ये दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है। भारत में आज ये सबसे ज्यादा हो रही है। तीसरा, सबसे ज्यादा आपको समस्या तब होगी जब आपके सर में कभी दर्द होगा। आप देखिएगा सर में दर्द होने से समस्या कितनी बढ़ती है। आजकल के ज्यादातर बच्चों की आंख खराब हो रही है जी। जब रात्रि के अंधकार के समय में हम अत्यधिक मोबाइल को चलाते हैं, या डायरेक्ट हमें सूर्य की कोई लाइट हमारे आंखों में पड़ती है, टॉर्च आप डायरेक्ट आंख में मारिए तो बड़ा दिक्कत होगा। तो रेटिना को प्रभावित करता है। तो मोबाइल को ऐसे देखना, ये ब्राइटनेस जो होती है वो आंख में प्रभावित करती है, इसलिए ये हमें नुकसानदेह है। ठीक है, बताइए कि वास्तु के अनुसार किन स्त्रियों और कैसी महिलाओं के घर शांति, समृद्धि, सुख ये सब नहीं होते? आपका सवाल बड़ा सुंदर है कि वास्तु के अनुसार से या नियमित रूप से किन महिलाओं के घर में धन लक्ष्मी नहीं टिकती या सुख समृद्धि नहीं होती। देखिए, 3 प्रकार की स्त्रियां ऐसी बताई गई है जिसके घर में शांति नहीं होती है। और एक बात बड़ा ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं ना कि गृह शांति जो है वो पूजा पाठ से शांत होगा, लेकिन नहीं। गृह शांति अगर आपको घर में वास्तव में करना है तो आप अपनी जुबान की शांति लाइए। 3 हाथ लंबा अगर जिसका जुबान हो वो घर में स्वयं नारायण की पाठ कर ले, यशोमेघ यज्ञ कर ले, फिर भी घर में गृह शांति नहीं हो सकता है। तो घर की शांति तभी हो सकती है जब आप मुंह की शांति करते हैं। जहां मुंह का शांत ना हो वहां गृह शांति भी विफल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गृह शांति नहीं, मुंह की शांति ही आपकी घर की शांति। तो 3 स्त्रियां, सबसे पहला मैंने इसी तरीका से आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि जिस स्त्री का मुंह खराब हो, यानी अत्यधिक बोलने वाली हो, लड़ने वाली हो, ताना देने वाली हो। जैसे बहुत स्त्रियों का आदत होता है पड़ोसी को लेके ताना देना, फलाने ने ये ले लिया, आप अभी तक ये नहीं किए, या मेरा भाई आपको देखेगा। उसके बाद कंपैरिजन, अपने पति या बच्चों को दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए। ये पहली स्त्री है जो ताना देती है, कंपैरिजन करती है, बच्चों को ताना देना, ये तुमसे अच्छा तो वो बच्चा है, दुनियादारी, इसमें नेगेटिव मानसिकता बनती है, नकारात्मक बुद्धि बनती है लोगों। और ऐसी महिलाएं घर को बर्बाद करती है। ऐसी महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। और दूसरी ऐसी महिलाएं जो अस्वच्छ हो, अशुद्धता से रहती हो। मतलब अस्वच्छ मतलब जो नहाती नहीं हो, घर को गंदा रखती हो, नित्य झाड़ू ना लगाती हो, अशुद्ध रहती हो,
जो खाना बनाए तो खाना को ढके नहीं, जैसे कीड़े पड़ रहे हैं तो पड़ रहे हैं। रसोई घर में खाना बना के छोड़ दी, 4 लोगों का एक आदमी किसी को खाना निकाल के दी तो उस खाने को बिना ढके छोड़ दी जी, उसमें ढक्कन नहीं लगाई, ये इसमें कीड़े पड़ रहे हैं कि इसमें महामारी बीमारी इत्यादि फैलने का भय होता। ऐसी स्त्रियों के घर में भी सुख और समृद्धि नहीं आता है। ये हो गई दूसरी प्रकार की स्त्री। और तीसरी प्रकार की स्त्री कौन हो? ऐसी स्त्रियां जो अपने संतान को सही मार्गदर्शन नहीं देती, धर्म का मार्ग नहीं बताती। वे स्त्रियां पति के राज में तो भले ही सुख रह ले जाए, लेकिन पुत्र के राज में हमेशा दुखी होती है। इसलिए संतान को धर्मात्मा बनाना पहला उस स्त्री का धर्म होना चाहिए। तो ऐसी 3 स्त्रियों से हमेशा घर को और परिवार को बचाना चाहिए। आपने स्त्री के बारे में बहुत बता दिया, अब कुछ पुरुष के बारे में बता दीजिए जी। यह है कि पुरुषों को ऐसे कौन से अवगुण हैं जो घर को बर्बाद कर देते हैं? देखिए, सबसे पहला है पुरुषों में एक अवगुण से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला अवगुण है कि जो पुरुष धन को कमा करके बच्चों को खिलाता है, ये हर पुरुष का धर्म है, लेकिन इसका ताना देने लगे। जो बच्चों को बात बात पर ताना देने लगे कि हम तुमको खिलाएं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, होता है ना कि तुमको इतना पैसा हम तुम्हारे पीछे उड़ा रहे हैं। ये पुरुष अपने बच्चों के मन में अपने प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बच्चों को मानसिक तनाव में डालते हैं। दूसरा, ऐसे पुरुष जो 10 के बीच में पत्नी या बच्चों का निंदा करे। पत्नी की निंदा तो शास्त्रों में दोष बताया गया है जी। पत्नी जैसी भी हो, पर किसी के सामने पर के सामने निंदा नहीं। पत्नी को पर के सामने अपमानित मत कीजिए। पर पुरुष या अन्य व्यक्तियों के सामने पत्नी अगर कोई गलती भी करे तो उसे डांटना या बोलना नहीं चाहिए, उसे चुपचाप कहना चाहिए कि ठीक है तुम ये गलत की, बाद में बात करते हैं जी। मतलब कि जिस पुरुष का पत्नी के साथ व्यवहार गलत हो, पत्नी के साथ अभद्रता करता हो, उस पुरुष के घर में भी धन नहीं आती। वैसे पुरुष भी आने वाले समय, भले आज धनवान हो पर राज एक समय ऐसा आता है वो बर्बाद हो जाता है। तीसरा, अभद्र बोली बोलने वाला पुरुष, असभ्य भाषा को बोलने वाला पुरुष, क्रूर भाषा को बोलने वाला। जैसे किसी पुरुषों में देखिएगा कि बिना कारण बहुत असभ्य बोली बोलता, बहुत कठोर बोली बोलेगा। यानी किसी का घर जाइए, कुछ पूछिए तो ऐसा जवाब देगा जैसे कि वहां पर ऋण दे रहा है, एहसान कर रहा है, मार ही देगा। तो ऐसे बुद्ध धर्म ग्रह क्या कहती है? जब आप गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो बुद्ध ग्रह कहता है कि जिसका वाणी खराब हो, जिस पुरुष का, उसका बुद्ध खराब हो। अब बुद्ध क्या चीज का हरण करता है? बुद्धि का जी। बुद्ध किसका दाता है? बुद्धि का। और गरुड़ पुराण के अनुसार से अगर पुरुष असभ्य वाणी बोल रहा है तो उसका खराब क्या हो रहा है? बुद्ध यानी बुद्धि। और चौथा, ऐसा पुरुष जो हमेशा मुंह में तंबाकू जाति चबाते रहे। ऐसे पुरुष के घर में विष्णु कभी नहीं आ सकते। कहा गया है कि नारायण कभी ऐसे घर में नहीं आते जिसका मुंह में हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहना है, क्योंकि ये चबाने वाली गुण केवल बकरी में दिए हैं भगवान। बकरी और सूअर, ये 2 ऐसे जानवर है जो 24 घंटा कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे। भैंस भी 10 घंटे में, 24 घंटे में 10 घंटे शांत होती है। कुत्ता, बिल्ली सब शांत होता है। बस एक सूअर और एक बकरी, ये लगभग मुंह को चराते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है पशु प्रवृत्ति में। तो इंसान को सूअर के समान नहीं होना चाहिए कि दिन भर में आप मुंह में 50 बार गुटखा डालते रहे, बिमल डालते रहे और चबाते रहे। ये पशुओं वाली गुण है। और 5वां, ऐसा पुरुष जो मांस मदिरा का सेवन करता हो घर में, खास करके मदिरा का सेवन। मांस तो एक बार क्षमा योग्य है, शास्त्र में मदिरा का दोष मांस से कई गुना ज्यादा बताया गया। तो जो मदिरा का सेवन करता है पुरुष, और खास करके तब जब वह घर के भीतर करता है और अपने परिवारजनों के सामने करता है, परिवारजन उसके जान दिखा के करता है, ऐसा पुरुष कभी भी स्वर्ग लोक में नहीं जाता, उसकी स्वतोगति नहीं होती, वह पूर्णतः नरक का भागीदारी होती है। उसे स्वयं देवता भी ला करके वरदान दे दे कि तुम्हारी सतोगति होगी, तब भी उसकी सतोगति नहीं हो सकता। ये 5 कारण आपको मैंने पुरुषों का बता दिया। चलिए, अब जीवन में आपको समझ में आया वास्तु की कितनी अहमियत जी। अब इन नियमों को पालन कीजिए तो आपका जीवन बिल्कुल सफल होगा। अब आप ये सोचिएगा कि घर में रोज झाड़ू मार ले, रोज हम वास्तु नियमों का पालन कर ले, घर के सामने जो महाराज जी बोले हम सब हटा दे, जो महाराज जी पहले बोले हम लगा दे। लेकिन एक बात बताइए यार, कमाए नहीं तो क्या होगा? रसोई घर को रोज सुबह शाम, हमने क्या बोला कि रसोई घर में जब भोजन पकाने के बाद स्वच्छ रखें, बासी ना बनाए। हमने ये नहीं बोला था पकाए ही नहीं।
तो वास्तु तब नियमित होता है जब आप कर्म के अनुसार से चले। अब कोई कहेगा महाराज जी हम चोरी करके आ गए, लेकिन वास्तु नियम बड़ा पालन करते हैं, लक्ष्मी जी को पूजा कर रहे हैं, तब हमको 4 डंडा ना पड़े, वो तो पड़ेगा भाई, वो तो पड़े बस पकड़ने की देरी है, तुम्हारी हड्डी टूटेगी, चमड़ी उधरेगी। जी। तो यहाँ तुम्हारा कोई पूजा पाठ से कोई तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा। तुम चोरी किए हो, जिस दिन धरा जाओगे उस दिन समझ में आ जाएगा। इसीलिए कर्म करते, पूजा पाठ के साथ कर्मा अनुसार जीवन जीना चाहिए, यानी धर्मा अनुसार जो कार्य होता है उसे करते रहिए। कर्म कीजिए, कर्म का मतलब जो धर्म अनुसार कर्म हो, और कुकर्म मतलब जो अधर्म के अनुसार कर्म हो। तो जो धर्म के अनुसार से कार्य किया जाता है, यानी ऐसे कर्म आप अपने जीवन को कर्मानुसार अगर चलते रहें जी, तभी वास्तु का भी फल आपको मिलेगा। समझ में आ गया जी। चलिए, तो मैं वृंदावन जब आया तो मैंने इनके बारे में सुना, ये श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा कराते हैं। अगर आप लोगों को करवाना है तो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप श्री पूज्य जी महाराज से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे।